तो ये जहां तक धमकी देने की बात है कि भाई हम पुष्यमित शुंग के वंशज हैं, तो या आप ये धमकी देना चाहते हैं कि आपको ही हिंसा आती है, आप ही वीर वीर हैं, आप ही साहस की बात है। तो हमारा पूरा इतिहास साहसों का इतिहास है, हमारा पूरा इतिहास वीरों का इतिहास है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो भीमा कोरेगांव का है, जहाँ पे 500 महार समाज के लोगों ने 22,000 पेशवाओं का कत्लेआम किया था। तो आप बताइए, कहाँ 500, कहाँ 28,000। तो आप हमको धमकी दे रहे हैं, आप 3.5% इस देश में, और हम 95% के करीब हैं, 85% के करीब हैं। ये तो देश हमारा है, बल्कि मैं ये कहूंगा कि आप हमारे देश पे कब्जा करके बैठे हैं। साथियों, जय भीम जोहार। इस वक्त हमारे साथ प्रोफेसर विक्रम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से उपस्थित हैं। सर, सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रहा है स्वामी आनंद स्वरूप जी का, जिसमें वो साफ तौर पे कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो बिहार के बौद्ध गया प्लेस पर जो बौद्ध विरासत बचाओ आंदोलन चल रहा है, उसको बता रहे हैं इस्लामिक एजेंडे का स्वरूप बता रहे हैं कि इस्लामिक फंडिंग हो रही है, इस्लामिक एजेंडे के तहत ये लोग बैठे हुए हैं। क्या कहेंगे सर आप? धन्यवाद आपको। देखिए, असल में इस मैटर को इस रूप में देखा जाना चाहिए कि इस समय इनके केवल आनंद स्वरूप की बात ही नहीं है, बल्कि इनके जो अगुआ हैं, जो आरएसएस के सभी नेता हैं या भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, सभी बाइनरी की बात कर रहे हैं, जैसे हिंदू मुसलमान बाइनरी की बात कर रहे हैं। और अभी हाल ही में एक और मैटर सोशल मीडिया पे वायरल है, अखबारों में है, कि अकबर और औरंगजेब दोनों ही हिंदुओं के या सनातनों के दुश्मन थे। तो मैंने ये बात सोशल मीडिया के माध्यम से कहा है कि योगी आदित्यनाथ को इतिहास की समझ नहीं है, और इतिहास के बारे में इनफैक्ट इनके सभी जो नेतागण हैं या इनके विचारक, उनको इतिहास की समझ नहीं है। और इतिहास की अगर समझ भी है तो वो षड्यंत्रकारी इतिहास की बात करते हैं, वो बाइनरी की बात करते हैं, हिंदू मुसलमान की बात करते हैं। तो उसी राह पर ये आनंद स्वरूप महाराज भी हैं कि ये कह रहे हैं कि ये इस्लामिक एजेंडा है। इसमें इस्लामिक एजेंडा की बात कहाँ से आई? अगर इसकी शुरुआत हम देखें कि गौतम इस बोध गया टेम्पल की बात करें, बोध गया मोनेस्ट्री की हम बात करें, तो ये बहुत प्राचीन काल से चली आई परंपरा है। और जब इस पे कनिंघम ने इस पे खोज छानबीन किया, तब से ये बात तय हो गई कि ये बौद्धों की अपनी विरासत है, उसको बचा कर रखने की बात है। गलती तो महात्मा गांधी की है। गलती महात्मा गांधी ने राजेंद्र प्रसाद को जिम्मेदारी सौंप दिया, और राजेंद्र प्रसाद ने राहुल संस्कृतायन के माध्यम से और चौरसिया के माध्यम से इन्होंने गलती कर दी। अब उस गलती का खामियाजा उसके बाद इन्होंने जो एक्ट बना दिया, वो बिहार सरकार का जो जिला अधिकारी है वो उस पे 4 हिंदुओं की बात कह दी और 4 बुद्धों की बात की, बौद्धिस्टों की बात। तो गलती तो शुरुआत वहीं से हो गई है। इनको ये मान लेना चाहिए कि जब कनिंघम ने ये बात कही, इतिहास के जो इतिहासकार हैं उन्होंने ये बात कही, तो फिर उनको गौतम बुद्ध के इस विरासत को बौद्धों को सौंपने में क्या जाता है? तो ये जहां तक धमकी देने की बात है कि भाई हम पुष्यमित शुंग के वंशज हैं, तो या आप ये धमकी देना चाहते हैं कि आपको ही हिंसा आती है, आप ही वीर हैं, आप ही साहस की बात है। तो हमारा पूरा इतिहास साहसों का इतिहास है, हमारा पूरा इतिहास वीरों का इतिहास है। कांचा लैया की किताब पढ़ी, वाई आई एम नॉट अ हिंदू, उन्होंने साफ साफ बताया कि हमारे लोग किस तरह से इंजीनियरिंग का, किस तरह से साइंस का, किस तरह से बातें जानते हैं। जहाँ तक साहस की बात है तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का विरासत है पूरा, अंग्रेजों के साथ, हिंदुओं के साथ लोहा लेना। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो भीमा कोरेगांव का है, जहाँ पे 500 महार समाज के लोगों ने 28,000 पेशवाओं का कत्लेआम किया था। तो आप बताइए, कहाँ 500, कहाँ 28,000। तो आप हमको धमकी दे रहे हैं, आप 3.5% इस देश में, और हम 95% के करीब हैं, 85% के करीब हैं। ये तो देश हमारा है, बल्कि मैं ये कहूँगा कि आप हमारे देश पे कब्जा करके बैठे हुए हैं। आप हमारे देश में हमारे विरासत को कब्जा कर रहे हैं, केवल इस नाम पे पुष्यमित शुंग के ऊपर हमारा पूरा इतिहास साहसों का इतिहास है। तो इसलिए इनका एक बड़ा एजेंडा चल रहा है। इनके पास साहस की बात आ गई है कि योगी आदित्यनाथ और योगी प्रधानमंत्री
मोदी की वजह से इनके मुंह में जबान आ गया, वरना इस तरह से हमेशा तो करते नहीं थे। अगर इतना ही ताकत होती तो आरएसएस को बैन कर दिया था सरदार पटेल ने, तब काहे नहीं जबान लगाए। जब इतने वर्षों तक कांग्रेस की सरकार थी तब काहे नहीं तुम्हारे जबान में ये बात आता है कि हम पुष्य सिंह के वंशज हैं। ले लीजिए, अब वहां के लोग जब भारत में आते हैं तो आप ताजमहल घुमाते हैं, ताजमहल दिखाते हैं, तब आपके विरासत कहाँ चले गई। आपने ऐसा क्या किया है कि हम पूरी दुनिया में ये कह दे कि आप इस भगवान की मूर्ति ले लीजिए। आपने कभी राम की मूर्ति या सीता की मूर्ति या लक्ष्मण की मूर्ति तो दिया नहीं, हमेशा गौतम बुद्ध की मूर्ति देते हैं। और जब कोई विदेशी आता है तो आप दो जगह जाते हैं, पहला आप जाते हैं ताजमहल और दूसरा महात्मा गांधी के स्थल पे जाते हैं। तो अब भैया महात्मा गांधी कांग्रेस का है और आपका जो ये स्थल ताजमहल वो मुसलमानों ने बनवाया है। तो ये कह देना इस्लामिक एजेंडा, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि ये लोग जो इस्लाम को गाली देते हैं बल्कि उनसे मिले हुए लोग हैं। इनका अपर कास्ट जाहिर है ये पंडित होंगे और इन पंडितों की चाल तो यही रही है, इतिहास इस बात का गवाह है कि ये जब बलपूर्वक नहीं जीत पाते तो छल के माध्यम से अपनी बेटियों को दे करके उनके साथ उनको जीजा बनाते हैं या अपने रिश्तेदार बनाते हैं, फिर अपना काम निकालते। पूरा हिस्ट्री है। तो मुसलमानों अगर इनकी बात न चलती तो संस्कृत क्यों सीखा आपने, क्यों आपने पर्शियन सीखा, क्यों पूरा मुगल कोड में पर्शियन भाषा क्यों सीखने की जरूरत पड़ी। तो ये जो धमकी देने की बात है, इस्लामिक एजेंडा बताने की बात है, ये सब एक गलत एजेंडा है। और मेरा ये मानना है कि ये चीजें नहीं होनी चाहिए और पूरा का पूरा ये जो व्यवस्था है वो गलत व्यवस्था है। मतलब मैं ये धमकी देने की जो असल है यह एक षड्यंत्र है और इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। देखने को मिला कि कुछ भंते जी पर ये लोग एफआईआर भी कराने का काम कर रहे हैं, जो लोग आंदोलन कर रहे हैं। एफआईआर तो सरासर गलत है ना। मैं आपसे कह रहा हूँ कि एफआईआर किस बात का एफआईआर कराना। आप तो मैंने उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली बात होगी। घर हमारा और आप हम ही को अपने घर से निकाल रहे हैं, है ना। और ये मैंने पहले भी कई जगहों पे बात कही कि सांप जो है अपना घर बनाता नहीं है। सांप दूसरे के घर में घुसकर, दूसरे के बिल में घुसकर चूहा खा जाता है। तो ये इन्होंने तो अपने आप कुछ बनाया नहीं है। इन पूरा भारत का पूरा प्राचीन काल जो है वो बौद्धों की नगरी है, बौद्धों का ही विरासत रही है। पूरा मध्य काल में इस्लाम के लोगों ने अपना विरासत बताया, आधुनिक काल में अंग्रेजों ने अपना बनाया। तुमने क्या बनाया? इनके पास कौन सी विरासत है? बहुत विरासत अगर मिलेगा तो एक दो मंदिर मिलेगा, माने कुछ मंदिर मिलेंगे। बाकी इन्होंने क्या बताया? ताजमहल जैसा कोई इन्होंने कोई विरासत बनाई है, या हमारे गौतम बुद्ध की तरह कोई मोनेस्ट्री बनाया है, कोई नालंदा विश्वविद्यालय बनाया? कौन सा विश्वविद्यालय हिंदुओं ने बनाया जो हम कहें कि दुनिया में सबसे बड़ा विश्वविद्यालय? बौद्धों ने भी नालंदा विश्वविद्यालय बनाया। हाँ, नालंदा विश्वविद्यालय बौद्धों का केंद्र था, सांस्कृतिक केंद्र था। अशोक के शासन काल में ये गौतम बुद्ध जो यहाँ पे ये बोध गया में बना, ये अशोक के शासन काल में बना। और आज भी अशोक का शासन काल भारत का एक इम्पोर्टेंट शासन काल माना जाता है। फॉर इंस्टेंस अमर्त्य सेन की किताब है। अमर्त्य सेन ने ये कहा कि पूरी दुनिया में अगर दो शासकों का नाम ले जाए यूनिवर्सल पीस के लिए, यूनिवर्सल आइडियाज के लिए, तो अशोक का पहला नाम था, दूसरा अकबर का नाम था। आप बता दो, हिंदू इतने शासक रहे, कौन से शासक पूरे दुनिया में यूनिवर्सल पीस के लिए जाना जाता है? आपके पास एक भी शासक नहीं है जिसके लिए जाना जाए। अगर अंग्रेजों की बात करें तो उन्होंने भी हमारे दलित समाज के तमाम महापुरुष पूरी दुनिया में छाया। अम्बेडकर का सबसे बड़ा नाम है, ज्योतिराव फुले का नाम है। आप बताओ ना, आप राम मोहन राय पे कूद सकते हो, रविन्द्रनाथ टैगोर पे कूद, लेकिन पूरी दुनिया में इन्होंने कौन सा क्रांति रिफॉर्म की बात की? तो बौद्धों के पास है, या दलित आंदोलन के पास, या बहुजन आंदोलन के पास एक बड़ा विरासत है, जिसके ऊपर खुद मोदी और योगी जाकर के प्रशासक में अगर लेंगे तो अशोक से बड़ा कोई नाम नहीं। आधुनिक समाज में लेंगे तो मायावती से कोई बड़ा नाम नहीं है। अगर इंटेलेक्चुअल में लेंगे तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर से कोई बड़ा नाम नहीं है। दलित ऑटोबायोग्राफी में लेंगे तो डॉक्टर ये ओम प्रकाश वाल्मीकि हैं, जयप्रकाश करदम हैं, कितने नाम हैं। लेकिन आपके पास क्या? आप केवल मिथ, कपोल कल्पित कल्पनाओं के आधार पे हिस्ट्री को बनाने की कोशिश कर रहे हैं।
तो ये जो इस्लाम के नाम पे धमकाने की बात है और इसके नाम पे ये सरासर गलत है। इनके पास कुछ नहीं है, केवल कल्पना के सिवा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद।